हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप अच्छे से स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और जो आज हमारी क्लास है वो हमारी मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथमेटिक्स में हम ध्यान देंगे वो हमारी सी सेट के ऊपर है। यानी कि हम मैथ करेंगे अकॉर्डिंग टू सी सेट। सी सेट के अंदर जितने भी PYQ हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और जो हमारा पोर्शन रहेगा मैथमेटिक्स में दो होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक्स, एक होता है एडवांस में। उसके बाद हम पोर्शन उठाएंगे अर्थमेटिक्स का आज। और अर्थमेटिक्स के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला जो चैप्टर रहता है वो रहता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एंड एवरेज। ये दो चैप्टर ऐसे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बार बार क्वेश्चंस, चाहे कोई स्टेट PCS का होया हो, चाहे कोई UPSC का सी सेट होया हो, इसके अंदर सभी के अंदर हमेशा मैथमेटिक्स के दो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि मैंने जो PYQ देखे हैं तो परसेंटेज प्लस एवरेज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके द्वारा हम और भी चैप्टर हैं जैसे कि डिस्काउंट है, ठीक है। और हमारा अर्थमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं जो एक या दो क्वेश्चन एक दो इस तरह पूछे जाए हर सी सेट के पेपर के अंदर, और या कोई भी स्टेट PCS का कोई भी सी सेट के अंदर। जैसे कि नंबर सिस्टम है, डिस्काउंट है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद हमारा पार्टनरशिप है, उसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है। बहुत सारे चैप्टर हैं अर्थमेटिक्स के। इसी तरह हमारा एडवांस रहेगा। एडवांस के अंदर हमारा अलग अलग पार्ट रहेंगे। तो एडवांस में भी हम जैसे कि ज्योमेट्री प्लस जो हमारा रहता है, एडवांस में जो हम बात करेंगे, एक तो रहेगा हमारा उसका LCM HCF का चैप्टर रहेगा, और एक हमारा बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। नंबर सिस्टम मैंने बता ही दिया। उसके बाद हमारा स्टैटिक्स पोर्शन रहेगा, उसके बाद हमारा लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसके बाद हमारा ज्योमेट्री रहेगा, और मेंसुरेशन जैसे कि क्षेत्रमिति 2D शेप वाले क्वेश्चंस भी, और हमारा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। ये सारे हमारे एडवांस के रहेंगे। और अर्थमेटिक्स में हमारे रहेंगे हमारा परसेंटेज रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्काउंट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, मिक्सचर वाले चैप्टर, मिश्रण वाले चैप्टर रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस रहेगा, एवरेज रहेगा, SI CI रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों रहेंगे। उसके बाद हमारी साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, एंड फ्रैक्शन एंड डेसिमल रहेगा। उसके बाद यानी कि भिन्न और दशमलव। उसके बाद हमारा स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये सारे चैप्टर रहेंगे। और इसी तरह हम रीजनिंग का भी चलाएंगे। पहले हम मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मेरी हर दिन क्लास नहीं आएगी, क्योंकि पेपर हमारा ऊपर आया हुआ है। अभी नज़दीक बहुत ही कम दिन रह गए, 16 जून का पेपर है। तो मेरी हर रोज़ क्लास नहीं आएगी। कोई भी शनिवार एतवार जो भी रहेगा उस जब मेरी क्लास मैं डालूँगा। और अब तो हम सी सेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि सी सेट में हमारा सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रतिशत की भी, यानी कि परसेंटेज की भी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में। ये हमारा चैप्टर रहेगा परसेंटेज भी, प्रतिशत। इसको हम लगाने की कोशिश करेंगे। और क्या है कि पहले हम अपने प्रतिशत, देखो मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बार बार UPSC के सी सेट के अंदर पूछने लग रहा है, सीधा हम डायरेक्ट वही ध्यान देंगे, ठीक है। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि इस टाइप पे ये क्वेश्चंस पूछने लग रहा है, इस टाइप पे ये क्वेश्चंस पूछने लगा, वो हम टाइप को यहां पर रिकवर करेंगे, ठीक है। और जो टाइप होगी पहले हम टाइप कर लेंगे स्पीड से, और टाइप करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी टाइप चलेगी उस टाइप को आप उतार लेना, उसका एक शॉर्टली नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और उस टाइप को, जैसे कि आज हमने एवरेज के क्वेश्चंस लगाने, उस टाइप को पहले रिवाइज कर ले। जैसे कि एक हमारे चैप्टर के अंदर 20 या 25 टाइप बनेंगी, ठीक है। उन 20-25 टाइप को एक शॉर्टली नोट्स प्रिपेयर कर ले, उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करे।
वो जो टाइप है हमारे माइंड के ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपने परसेंटेज कर लिया कि आपका डन है भाई, ठीक है 100+ डन हो गया, अब मैं कुछ इसमें से भूलूंगा नहीं। बिल्कुल भूलोगे यदि आपने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया। ठीक है, मैथ को कहते हैं ना कि मैथ को कितना घसाओ उतना प्रिपेयर होता है। ठीक है, मैथ को जितने आप कॉपी के अंदर जितने भी सोल्व करोगे क्वेश्चंस, उतने ही ज्यादा आपका मैथ के अंदर आपके बहुत सारा क्वेश्चंस निकलने के, और जो माइंड के अंदर जो कैलकुलेशन पावर है तभी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। और परसेंटेज देखो भी, आप चाहे कोई स्टेट पीसीएस का, कोई भी पीसीएस का एग्जाम दो, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, या भाई कोई भी सीसेट यानी कि यूपीएससी का, उनके अंदर आमतौर पर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वही उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने दो चीज़ों को ध्यान में रख के किया है, कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी यूपीएससी का सीसेट भी। ठीक है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इन दोनों का सीसेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी। और आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा परसेंटेज। देखो भी, आज जो हम परसेंटेज की बात करेंगे वो नॉर्मली एक बात रहती है। फर्स्ट चीज क्या रहती है, देखो एक तो होता है परसेंटेज लगाना भी, कि परसेंटेज, और एक होता है परसेंटेज को हटाना भी। ये दो बातें होती हैं कि परसेंटेज के अंदर बदले किस तरह, यानी कि कन्वर्ट किस तरह करें, और उस कन्वर्ट को हटाएं किसे, हटाए कैसे। ये दो चीज मैटर करते हैं अभी। ठीक है, इसको मतलब इसको हटाए कैसे और इसको कन्वर्ट कैसे करें भी। सपोज करो कोई भी संख्या है, जैसे कि मैंने कह दिया 25 जो संख्या है, मैं कहता हूं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें भी। ठीक है, या कोई भी और संख्या हुई, इसको परसेंटेज को इस परसेंटेज में हटाएं भी, इस तरह होता है। ठीक है, देखो कोई भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल चीज है ये, तो सभी ने पहले दूसरी से तो नॉर्मली समझ में आ जाता है, दूसरी या तीसरी लगा लो यार, तो तीसरी के अंदर तो हमेशा आ जाता है कि कोई भी संख्या को परसेंटेज के अंदर बदलो, कोई भी संख्या को परसेंटेज को कैसे हटाया जाता है। इन चीजों के बारे में दूसरी तीसरी क्लास के अंदर आमतौर पर चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं और हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। ये चीजें रहती हैं। देखो हम बेसिक से हाई पर लेकर जाएंगे, और क्योंकि सीसेट जो अभी जो फिलहाल जो सीसेट कोई भी एस्पिरेंट है, कोई भी कवर कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका हर चीज पहले बेस क्लियर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अभी पहले उसने किया होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको ये बेस क्लियर होगा। हम 0 से लगेंगे, बेसिक से लगेंगे और हाई पर जाएंगे। ठीक है, कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, ये चीजें होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर सपोज मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि मैं आपको यह कह दूं कि भाई 3/8 कोई संख्या है। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदले भी, परसेंटेज में बदले, 3/8 को परसेंटेज में बदलना है। यानी कि मैंने क्या कही है कि 3/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 3/8 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 भी। 3/8 गुणा में कितना हो जाएगा, 100। तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100। उसके बाद 25 तिया 75 बटे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 75/2 कितना हो गया, प्रतिशत भी। लेकिन इसको हम और छोटा बनाएं, जैसे कि 75 को फिर हम किससे कर देंगे, भाग 2 से भी। ठीक है, 2 से जब हम भाग देंगे, 2 तिया 6 आ गया, 1 उतार 2 सत्ते 14 भी। यानी कि हम बात करते हैं 37 1/2 प्रतिशत भी। ऑप्शन में देखना पड़ेगा ये परसेंटेज इसमें दे रखा है या इसमें दे रखा है, जो भी दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इफ जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, मान ली ये आंसर आ गया
कितना आ गया कि 37 से ही 1/2% को, ये मैं कह दूं 37 से 1/2% को संख्या में बदले। अभी संख्या में बदले मतलब क्या कह दिया मैंने कि इसमें ये बोल दिया कि संख्या में बदले, कि इसको इस परसेंटेज को हटाने की बात करी मैंने। ठीक है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि 37 दूनी कितना हो जाएगा, कितना हो गया 74, 37 दूनी कितना हो गया 74 है, कितना हो गया 75, 75/2 भी। ठीक है, ई मैंने क्या बात कही थी, ई अपना आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। ई जैसे कि 75/2% हो गया अभी। ठीक है, ये चेंज करके हमने इस चेंज में लिया, और मैंने ये क्या आया कि मैंने ये कह रखा है कि नंबर में लाने के लिए हम किससे करते हैं, यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए आप 100 से भाग देते हैं, यानी कि 75/2, तो 100 से भाग देंगे तो इसका मतलब 800 से कितना दे देंगे भाग। ठीक है, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 3/8, क्योंकि 4 दूनी कितना हो गया 8। तो देखो सीधी संख्या किस में आ गया, इसमें आ गया भाई, यानी कि 3/8 को मैंने पहले परसेंटेज के अंदर चेंज किया, जो हमारा परसेंटेज 37 से 1/2% आ गया। इस परसेंटेज को हटाने के लिए वैसे हम संख्याओं के अंदर बदलेंगे तो वापस हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया 3/8। ठीक है, ये चीजें रहती हैं, यानी कि एक मोटा मोटा ध्यान कर लो, किसी भी संख्या को परसेंटेज के अंदर बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और उस परसेंटेज को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखो ये नॉर्मल चीज थी, वैसे मैंने बता दी। और अब हमारा सेकंड जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, देखो एक सीधे क्वेश्चंस आते हैं अभी, जैसे कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि 848 का 6 से 1/4% और 248 के 12 से 1/2% में कितना अधिक है भी। देखो भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है, और नॉर्मल क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। देखो यूपीएससी का कोई भी सी सेट होया, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन पे पकड़ हमारी बहुत कम होती है, और वो क्वेश्चंस हमें क्या लगते हैं, बड़े हाई लेवल के लगते हैं। लेकिन जब उसको हम अच्छी तरह कवर करके टाइप के द्वारा कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेकंडों के अंदर उसके आंसर आ जाते हैं, तो उस टाइप के ऊपर हमारी पकड़ बहुत ही कम होती है। ठीक है, और उसको हम एक लेंथी लेवल पे उसको क्या कर लेते हैं, लेंथी लेवल पे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। और डिफिकल्ट होने के कारण हमारा माइंड फ्रस्ट्रेशंस में आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशंस के अंदर जैसे ही आएगा वो हमारे निकालने के जो चांस रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं, और निकलने भी और रॉन्ग रहने के भी ज्यादा क्या रहते हैं, ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस टाइप को बार 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 रिविजन करें, और उस टाइप को अपने माइंड पर अच्छी तरह से छाप बनाएं उन टाइपों की। देखो हम जल्दबाजी में कोई भी चैप्टर इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आराम से करेंगे। पहले परसेंटेज जैसे कि हम उठा रखे हैं, ये अच्छी तरह से इसको 0 से लेकर हाई तक 100% तक लेकर उसको अच्छी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ये हमारा होगा उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 848 का 6 से 1/4%। ठीक है, 6 से 1/4%। फिर पूछा है कि 248 के 12 से 1/2% से कितना अधिक है भाई, से कितना अधिक है। देखो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि आप मैंने पहले बता दिया इसकी फॉर्म कैसे होगी कि 848 का 6 से 1/4% और 248 के 12 से 1/2% से कितना अधिक है। ये क्वेश्चन है अभी, और ये क्वेश्चन ने आपको एसएससी के अंदर भी बहुत बारी मिल जाएगा, और सीसेट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, और मैंने पहले ही बता दिया परसेंटेज को हटाएंगे आप 100 से गुणा करते हैं, हटाने के लिए 100 से गुणा बदलने के लिए, सॉरी भाई ये गलत बोल गया, कि बदलने के लिए आप किस करते हैं 100 से गुणा करते हैं, और हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, देखो परसेंटेज के अंदर बदलने के लिए किससे करते हैं 100 से गुणा करते हैं, और हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि बदलने के लिए मल्टीप्लिकेशन होगी
यानी किसके साथ, 100 के साथ, और उसके वो हटाने के लिए उस संख्या में बदलने के लिए उसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। बस ये दो चीज ध्यान रखना है। देखो भी 848 का 6 से 1/4%, 248 के 12 से 1% से कितना क्या है, अधिक है। ये चीज पूछ ली भाई। देखो भी अब हम बात करते हैं, इनको पहले हटाओ भी यहाँ पर, ठीक है। 848 देखो भी, जहां का मतलब होता है जब आप वो करोगे ना, एलजेब्रा करोगे या कोई भी एलजेब्रा में ही आ जाएगा। जब आप एलजेब्रा करोगे ना तो वहां पर आपको बताया जाएगा, यानी कि जो बोडोमास नियम होता है, यानी कि ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और ऐड और सब्ट्रैक्शंस भी, ठीक है, ये चीजें रहती हैं। देखो भी 848 का मतलब गुणा भी, ठीक है। 6 चौक 24 रे कितना हो गया 25, 25 बटे कितना हो गया 4% भी। फिर नु कहा 248 क्या मतलब के और का मतलब एक ही है, गुणा 12 दूनी 24 रे कितना हो गया 25, 25 बटे 2% से कितना अधिक है भी, ठीक है। क्या कहिए कि जो ये है वो इससे कितना अधिक है, ठीक है, मतलब जो ये है वो इससे कितना अधिक है, कौन, ये भी, ठीक है। देखो भी अब हम बात करेंगे, ये चीजें हैं तो 848 का मतलब गुणा भी। देखो सिंपल सी चीज है, अच्छी तरह से समझना भाई। जब आप अच्छी तरह से समझ जाओगे ना फिर आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करेंगे तो कितना नीचे हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 25 एकम 25 और कितना हो जाएगा 25 अट्ठा 200 और 25 निमा 125। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 25 छोटा कर लो इसको, 5 5 25, 5 अट्ठे 40 0 और 5 एकम 5 और कितना रह जाएगा 3, 5 एका 30 भी कितने आ जाएगा 16 पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 एकम 25 15 और 25 का 150 यानी कितना हो जाएगा 16 पे चला जाएगा ना भाई। 16 के बाद हम क्या करना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 भी, ईब 4 पे फिर जाएगा ये, 4 पंजे 20 और 4 तिये 12, यानी किस पे आ गया 53 पे आ गया भाई। यानी कि जो हम ये हमें निकाल ली है वो संख्या किस में आ गई 53 पे आ गई। उसके बाद ही इसको सोल्व करने की कोशिश करो कि 248 है, उसके बाद 25 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 25 अट्ठा 200 और 4 दूनी 8 और 4 छिक 24, 4 दूनी 8, फिर कितना 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। देखो 25 अट्ठा 200, 8 तिया 24, 8 एकम 8 कितना आ गया 31। देखो भी जो ये है ना, जो ये संख्या है वो इस संख्या से कितनी अधिक है, यानी किससे कंपैरिजन कर रखा है, इसके साथ कंपैरिजन कर रखा है। तो हम क्या करेंगे कितना अधिक है, देखो इससे कितना अधिक है। जब हम इसमें से 53 में से जब हम 31 लेस करेंगे 2 और 5 में से 3 गया 2, कितना आ जाएगा 22 भी। कितना अधिक है 22 अधिक है। हमें यही बताना था कितना अधिक है, वो कितना अधिक है 22 अधिक है, ठीक है। देखो इसको में परसेंटेज था, इसमें हमें संख्या में कन्वर्ट किया, 100 से भाग दिया, भाग देने के बाद इसको संख्या के अंदर कन्वर्ट किया, 53 आ गया। इसी तरह हमने इसको सोल्व किया और ये देखा कि जो ये संख्या वो इस संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि जो हमारा जो 31 आया है ये 53 आया वो कितना अधिक है, तो 22 अधिक है, ठीक है। इस तरह होगा भाई। देखो सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं वो आप ध्यान रखो। और देखो ये क्वेश्चंस आराम से पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चंस को निकालने के लिए देखो मैंने तो आपको समझाने के लिए हमारे 1 या 2 मिनट लग गए, लेकिन जब आप अच्छी तरह से इसका रिवीजन करोगे तो कुछ 1 मिनट से भी पहले इसको निकाल दोगे। आप ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा डायरेक्ट आप क्या करेंगे उसका सोल्यूशन करेंगे और फटाफट निकाल के उसको घटा के इस तरह बता देंगे कि भाई 22 अधिक है, ठीक है। सबसे मेन जरूरी होती है प्रैक्टिस भी। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स भी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस लगाओ भी, प्रैक्टिस मेन चीज है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो हमें ये बताती है प्रैक्टिस कि इस चैप्टर के अंदर हमारी कमांड कितनी है, ठीक है। वो क्योंकि अब प्रैक्टिस अपने भ्रम को मिटाती है, हमारे भ्रम को, क्योंकि हमारे अंदर एक भ्रम होता है कि परसेंटेज मेरे को अच्छी तरह से आता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना और जब हमारी कमांड बहुत ही कम मिलेगी तो भ्रम ऑटोमेटिक फूट जाएगा, ठीक है, भ्रम दूर हो जाएगा। उसके बाद देखो एक
चीज आती है हमारी, एक देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, एक चीज आती है, वो क्या चीज रहती है कि एक्स वाई से, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है भाई। देखो भाई जो मैं ये आपको करवाने लग रहा हूं ना, ये मेरे शॉर्टली नोट से तैयार करवाने लग रहा हूं, मैन टाइप उठा रखी मैंने, ज्यादा टाइप नहीं उठा रखी। ये जो मैं नीचे से करवा रहा हूं वो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं भी, उसी में से ही करवा रहा हूं जो मैन टाइप है। ठीक है, कि जो ये बता रखा है कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है भी, एक्स वाई का, यानी कि इसमें हमें एक बात ध्यान करना है, वो चीज क्या है कि इसने ये कहा है कि जो एक्स है वो वाई का कितने प्रतिशत है। ठीक है, एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए ना, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए उसको हमेशा हम बटे में लेते हैं, उसको हमेशा किस में लेते हैं, बटे में लेते हैं, भाग में लेते हैं। ठीक है, भाग में, डिवाइड में लेते हैं। देखो भी x बटे कितना हो जाएगा, वाई भी, यानी कि x अपॉन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए भी, यानी कि कंपैरिजन किसके साथ किया है, y के साथ। ठीक है, जिसके साथ तुलना की जाए भी, क्या की जाए, तुलना की जाए, वो हमेशा किससे आएगा, वो नीचे y आएगा, किससे की जाए वो क्या आएगा ऊपर, किससे की जाए, किससे की जाए वो क्या आएगा ऊपर, और किससे मतलब किसके साथ की जाए, जिसके साथ की जाए मतलब वो आएगा नीचे भी, ये चीज रहती है। देखो भी अब हम बात करेंगे, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन आता है और आपने देख भी लिया होगा, दिल्ली पुलिस है, ठीक है, या दिल्ली कोई भी सीपीओ का एग्जाम हुआ, या किसी भी स्टेट के हिसाब से एग्जाम हुआ, या कोई भी हमारा जिसकी चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, सी सेट और या स्टेट पीसीएस का कोई भी सी सेट हुआ, उसके अंदर आपको आमतौर पर एक क्वेश्चन 100% मिलता है। वो क्या है ये देखो, क्या है कि 42-56 का कितने प्रतिशत है भी, जो 42 है वो 56 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखो ये आमतौर पर ये क्वेश्चन आता है ना, यस या नो आता है ना, तो ये क्या है कि देखो हमने क्या किया, इसके ऊपर टाइप अच्छी तरह से कवर कर ली ना, तो हम 2 मिनट क्या इसको 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दें, 10 सेकंड के अंदर। देखो टाइप हमारी टाइम को कंज्यूम करती है, ठीक है, ये टाइप बहुत जरूरी होती है भाई, टाइप को शॉर्टली करती है, और जब हमारी टाइप शॉर्टली होगी तो टाइम भी शॉर्टली होगा, थोड़ा होगा, कम होगा, और हम अच्छे से अपने क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। और जब हमारा कोई भी हम एसएससी का देते हैं, कोई भी हम स्टेट पीसीएस देते हैं, कोई भी हम यूपीएससी का सीसेट देते हैं, जितना भी टाइम कंज्यूम करोगे ना आप दूसरे पोर्शंस के अंदर, जैसे कि रीजनिंग पोर्शन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन होता है, उसके अंदर आप उतनी ज्यादा कमांड बना सकते हो, उसको आप उतना ज्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो आप मैथ बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, यदि आप उसके अंदर अपना इंटरेस्ट बना लोगे ना तो आप उसके अंदर 50 का 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और सी सेट के अंदर अपनी एक अच्छी सी कमांड रहती है, एक अच्छी सी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो रहती है रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स भी। जिसका मैथ अच्छा होगा ऑटोमेटिक उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी पाएगी। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर मैथ की कमांड होगी, कैलकुलेशन पावर में उसकी माइंड इतना तेज होगा, तो ऑटोमेटिक उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शंस एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, और रीजनिंग प्लस यदि हम मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस लगाने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके हम लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका आराम से सी सेट निकलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि 42-56 का कितने प्रतिशत है। देखो 42-56 का किसके साथ तुलना की मैंने, 56 के साथ, कितने प्रतिशत है, कौन, 42 भी, 42-56 का कितने प्रतिशत है। तो मैंने किसके साथ तुलना की है कि 42-56 का कितने प्रतिशत है, जैसे कि मैंने ये बताया था कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, जिसके साथ तुलना की जाए वो क्या आ जाएगा नीचे, और किससे की जाए वो क्या आ जाएगा ऊपर भी। जैसे कि मैं कह दूंगा 42/56 लिख सकता हूं इसको, क्योंकि मैंने 42 की तुलना करी है 56 के साथ भी, किसके साथ की है, 56 के साथ की, मैंने नीचे धर लिया और गुणा में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे भी। जैसे कि मैंने ये बताया था कि x/y गुणा में कितना हो जाएगा 100, कितने प्रतिशत है, पर प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं,
प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, जो कि मैंने पहली टाइप में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 42/56 गुणा में कितना कर देंगे, हम 100 कर देंगे भी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 भी, और 25 चौका 100 भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 6 42, 2 तिया 6 और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। तो कितना आंसर आ जाएगा, 75% भी। ठीक है, देखो यहां पर भी 10 सेकंड में स्पीडली निकल जाएगा। आपने ये देखना कि 42/56 का कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब किसके साथ तुलना की भाई, 56 के साथ। तो 42 बटा क्या कर देंगे, सीधे सीधे 56 गुणा में कितना कर देंगे, 100 भी। ठीक है, तो 8 7 56, 8 एकम मतलब शॉर्ट लेकर ले, 8 7 56। ठीक है, या 8 कैसे कर जाए, सीधा 4 से लगा लो यार, 4 एकम 4 चौके 16, उसके बाद 25 चौका 100, 7 दूनी 14, 7 6 42, 2 तिया 6, उसके बाद 25 तिया 75 भी। ठीक है, सीधे निकल जाएंगे भी। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि मैं ये बोल दूं कि 3%, 5% का, कि जो 3%, 5%, 3%, 5% का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत, प्रतिशत में बदलना ना हमने, तो हम क्या करेंगे, किसके साथ तुलना की जाए, किसके साथ तुलना की गई है, 5% के साथ, जिसके साथ तुलना की जाए वो क्या आ जाएगा, नीचे, और गुणा में क्या करते हैं, 100। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 दूनी 10 20, तो 20 तिया कितना हो जाएगा, 60। तो 60% इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई ये तो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं मेन चीज के ऊपर भी। वो मेन चीज क्या है, वो अब ये क्वेश्चंस है भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चंस, या इसी की टाइप के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेगा। वो क्या है, वो देखो भाई, जैसे कि मैं बोल दूं किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं भाई, किसी विद्यालय के अंदर, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं भाई, 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है, लड़कियों से 40 अधिक है। कितनी अधिक है, 40 अधिक है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से का कितने प्रतिशत है भी, कितने प्रतिशत है, ये बताना भी हमने। देखो भी ये क्वेश्चंस आमतौर पर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस ये दे दिया, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है भी। देखो प्रतिशत हम जब निकालेंगे जब हमारे पास कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या आ जाएगी भी। तो सबसे पहले हम सपोज कर लो भी, वो सपोज क्या है, किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से कितनी अधिक है, 40 अधिक है। कितनी अधिक है, 40 अधिक है। किसकी, लड़कों की। सपोज कर लो, मान लो लड़कियों की संख्या वो मान लो हमने मान लिया, सपोज कर ले y भी। तो हम कह सकते हैं ना कि जो लड़कों की जो संख्या है ना, लड़कों की जो
लड़कों की जो संख्या है ना वो लड़कियों से कितनी अधिक है, 40 अधिक है, ये तो कह सकते हैं ना। लेकिन हमने ये भी पता है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी का ही पता है, लड़का प्लस लड़की को मिलाकर कुल विद्यार्थी का भी पता है। कुल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं भाई, 360 भाई। इस बात का भी आपको पता होगा, ये तो दे रखी है। देखो हमें समझ में क्या आया कि जो लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से 40 अधिक है, इतना भी आराम है। और नो भी आराम है, कुल विद्यार्थी स्कूल विद्यालय के अंदर कितने हैं, वो कितने हैं, 360 है भाई, इस बात का ही पता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोनों को मिलाकर कितना है, 360 भी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि लड़की प्लस लड़का मिलाकर कितने बने हैं, 360 बने हैं। यानी कि जब हम y प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2y प्लस 40 और बराबर कितना हो जाएगा, 360। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2y इजिकल टू 40 इधर जाके लेस होगा तो 320 नहीं बच जाएगा। तो जब इससे हम भाग देंगे ये गुणा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। हम कह सकते हैं, हमने y किसकी संख्या मानी थी, लड़कियों की संख्या भी। इसका हम कह सकते हैं कि जो लड़कियों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 160। यानी कि 360 में से हमारे पास लड़कियों की संख्या 160 है। तो लड़कों की कितना हो जाएगी, तो लड़कों की सीधी सी बात है, तो इसके अंदर आप 160 जोड़ दो, क्योंकि ये लड़की है और लड़की से कितना अधिक था, लड़के 40 अधिक था, तो 40 जोड़ दो या इसमें से लेस कर दो, बात एक ही है। तो जब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा, या इसमें ऐड करेंगे 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। लड़के कितने हो गए, 200 भी। यानी कि ये चीज आ गई अपने पास। एक मैं इसको रफ कर सकता हूं, इतना कहां से करूं, देखो फिर पूछ रहा कैसे ना कि कितना प्रतिशत है, एक बार इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है। ये प्रतिशत निकालना हमने, ये हम देखो प्रतिशत निकालना बहुत आसान हो गया अपने लिए, कि जो क्या है कि लड़कों की जो संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, लड़कियों की संख्या का, यानी कि तुलना किसके साथ की जा रही है, लड़कियों की संख्या से भी। तो इसका मतलब लड़कों की जो संख्या यानी कि जो 200 वो कितना अधिक है अभी, तो यानी कि कितना अधिक है वो हमें बताना है ना। तो देखो लड़कों की संख्या कितनी आ रही है, लड़कों की जो संख्या है वो हमारे पास 200 आ रही है, और लड़कियों की जो संख्या वो कितनी आ रही है, 160 आ रही है अभी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमने निकालना है कि जो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है अभी, तो लड़कों की जो संख्या और लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि तुलना किसके साथ हो रही है, लड़कियों की संख्या से। तो हम क्या कर सकते हैं सीधा, देखो मैंने बताया था कि जो x है y का कितने प्रतिशत है, जिससे तुलना की जाए उसको हम बटे में करते हैं, यानी कि डिवाइड में लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या से तुलना हो रही है तो उसको हम क्या लेंगे, डिवाइड में लेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 200 बटे में कितना हो जाएगा, 160 गुणा में कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, और 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से कितना आ गया 25, और 25 तिया कितना हो गया 75 भी, यही होगा। 4 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, उसके बाद 4 चौके 16 और 4 पंजे 20 और 4 25 चौका 100, ठीक है। 25 तिया कितना हो गया 75। तो कितने प्रतिशत है, 75% अभी। 160 200 160 गुणा में कितना हो जाएगा 100। कहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, काटन में गलती कर दी भाई, हमने काटन में गलती कर दी। देखो भाई कितना है, एक दोबारा से करेंगे। देखो लड़कों की संख्या ऊपर कितना कर दिया 200, किससे के साथ तुलना की जा रही है 160 के साथ भाई, और गुणा में कितना करेंगे हम 100 भी। देखो भी 1 0 से 1 0 कट गया, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 का आगे आ गया 25 भी, और 25 पंजे 125 भी, और मैं 25 और तैयार पर लेगा था 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा 125% आ जाएगा अभी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा अभी। यानी कि जो हम कहते हैं कि लड़कों की जो संख्या वो लड़कियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 125% है, यानी कि 125% भी। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पर हमें हर चीज में मिलते हैं, हर फील्ड का कोई भी एग्जाम दे लो, इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पर आते हैं। जब हमारी टाइप अच्छी तरह से कवर नहीं होगी तो यही क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप टाइप को बार बार रिविजन करें और टाइप को अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करें भी, ठीक है। और यही बात आपकी सी सेट के ऊपर लागू होगी, यही बात आपकी कोई भी स्टेट पीसीएस का कोई भी सी सेट हो वहां पर भी लागू होगी, या कोई भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो है तो वहां पर भी ये चीजें लागू होगी भी, ठीक है।
देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो इसकी थोड़े क्वेश्चंस और होंगे, सीसैट का दे रहे हो तो कोई क्वेश्चंस और होंगे। आमतौर पर एक जैसे क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है बस, लेकिन टाइप वही रहती है। ठीक है, ये चीज़ें आगे समझ में। देखो किसी विद्यालय में हमें सबसे पहले वो ये हमें कंफर्म किया कि लड़कों की संख्या जो 360 है, उसमें 360 में जो कुल विद्यार्थी बैठे हुए हैं एक कतार के अंदर, कक्षा के अंदर, तो उसमें ये पता करें हमने कि लड़के कितने, इसके अंदर लड़कियां कितनी हैं। वो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। वो कन्फ्यूजन दूर होने के बाद हमने पता कर लिया, अब हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कितने प्रतिशत है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार पीछे करके इसको अच्छी तरह से कवर करिए। ठीक है, देखो मैं वही टाइप कराने लग रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं। और देखो एक क्वेश्चन से, जैसे कि एक टाइप हमारी ये रहती है कि यदि प्रतिशत जो भाग है वो बराबर हो जाता है, जैसे कि मैं प्रतिशत जो भाग वो बराबर हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि ए का x%, ठीक है, बराबर b का y%, बराबर c का x, y और z% मान लो इसको। इसमें ने क्या कहा, यदि प्रतिशत बराबर हो जाए भी सारा का। ठीक है, यदि प्रतिशत बराबर हो जाए, परसेंटेज जो भाग बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे भी। ठीक है, मैंने क्या कहा है, यदि प्रतिशत भाग बराबर हो जाए भी, जैसे कि ये रहा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे भी, हम सीधे क्या करते हैं कि जो A रेशो B रेशो जो C है, इसको रेशो के अंदर ले लो कि A रेशो B रेशो C, इन सारे का क्या कर देंगे, जो A का रेशो करने के बाद वो X को किसके अंदर ले लेंगे, हम रेसिप्रोकल के अंदर, इसका उल्टा कर देंगे, 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z भी। ठीक है, क्या कर देंगे, ABC जो हमारा रेशो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/x रेशो ऑफ 1/y रेशो ऑफ 1/z भी। ठीक है, ये चीजें रहती है। और जैसे कि आप ये कहते होंगे कि आया कैसे भी, ये देखो कि जो A है, A का मतलब गुणा x% यानी कि बटे 100 भी, ठीक है, बराबर है B का y/100 भी, ठीक है, बराबर C का z/100 भी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ax/100 बराबर by/100 और बराबर cz/100 भी। जब हम a रेशो b रेशो c निकालेंगे तो उसको हम सीधा डायरेक्ट किसके अंदर बदल देंगे, इस 100 को ये कट जाएगा तो यहां पर हमारा 1 बचेगा, यानी कि इसको हम सपोज कर लो, इसको हम 1 के बराबर मान लो। ठीक है, 1 के बराबर मानोगे या 1 के बराबर इसको मान लोगे तो हम क्या करेंगे, तो जो A है, B है और C है, तो ये आ जाएगा हमारा कि A रेशो B रेशो C बराबर किस में आ जाएगा हमारा 1/x रेशो ऑफ 1/y रेशो ऑफ 1/z भी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, इसके क्वेश्चंस देखो भाई, देखो क्वेश्चंस इस तरह होगा, एवं मैं रफ कर सकता हूं इसको, मैं सपोज करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस किस तरह आता है। जैसे कि मैं कह दूं कि A का 18% बराबर होगा B का 24%, B का 24% बराबर होगा B का 24% तथा B का 15% भी, B का 15% और बराबर होगा C का
कितना 12% भी। क्वेश्चंस ये पूछता है 12%, तो ए सी का ए नहीं है वो सी का कितना प्रतिशत होगा भी, ए सी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, वो क्या है कि क्वेश्चंस इस तरह पूछा कि ए का 18% बराबर होगा बी का 24% तथा बी का 15% बराबर होगा सी का 12%। तो हमें यह बताना है कि ए नहीं है वो सी का कितने प्रतिशत होगा भाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत बार हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी से संबंधित टाइप और भी ज्यादा मिलेगी आपको, वो टाइप मैं करवाऊंगा अभी एक एक करके। देखो ये टाइप कैसे होगी भाई, देखो ए का 18% अभी, यानी कि ए का 18% भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए का 18% भी का मतलब गुणा कर दी बराबर बी का 24% भी। ठीक है, तथा यह मतलब तथा का मतलब यह अलग आ गया अपनी, यह अलग है और यह अलग है भाई। ठीक है, इन दोनों को ये अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे एक बारी। ए का 18% यानी कि गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18A भाई इंक डाल लूँ इसके अंदर जल्दी से। भाई का सूता काम है यार। देखो दोस्तों सारी गिर गई हाथ पे। देखो भाई ऐसा है कि हम भी तैयारी करते हैं, दिन में हम खुद पढ़ते हैं। अब लाइब्रेरी जाएंगे और उसके बाद सुबह आएंगे 5 बजे। अब 10 बजे जाना है। अभी टाइम तो रहा है बहुत ज़्यादा है, अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं, 7:45 का टाइम हुआ है। और देखो भाई ए का 18%, यानी कि हम कह सकते हैं कि 18A का प्रतिशत बराबर हो जाएगा बी 24 का प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 18A बराबर कितना हो जाएगा 24B। तो A बाई बी कितना आ जाएगा, यानी कि 20 का बटे में चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा B इसके डिवाइड में और 18 इसके किस में हो जाएगा डिवाइड में। देखो ये किस तरह आते हैं मैं ये भी बता देता हूं भाई। 18A बराबर आप कहते होगे कि किस तरह डिवाइड ले जावा है। देखो ये चीज A के क्या है मल्टीप्लाई में है, और जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है ना और जब उसको हम बराबर से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो कोई चीज गुणा में होती है, जब बराबर में जाती है तो वो भाग में बदल जा रहा है, अभी उसके डिवाइड में चली जा रहा है। यानी कि और जब कोई इधर वाली हो तो वो इसके डिवाइड में आ जा रहा है। जैसे कि हमने डिजिट एक तरफ करने हैं और अल्फाबेट हमने एक तरफ करने हैं। यानी कि जब हम 18 को इस तरफ लेकर जाएंगे और जब हम अल्फाबेट को इस तरफ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा A बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा अभी ये सिस्टम हो जाएगा। यानी कि A बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 18 भी। तो हम छोटा कर सका 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 भी, यानी कि A/B कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 भी। ये मैं छोटी फॉर्मूले लिया भाई, ठीक है। और जब हम ये चीज आ गई हमारे पास, ये चीज आ गई, इसको यही रखो भी। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। कितना है बी का देखो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक बाद में कट जाएगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट ले सकता हूं बी का 15 बराबर सी का 12 भी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 15B बराबर कितना हो जाएगा 12C, यानी कि B बाई सी कितना हो जाएगा 12/15 भी। ये इसका बटे में हो जाएगा, ये इसका बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो काट सकता हूं 3 चौके 12 3 पंजे 15, तो B बाई सी हमारे पास कितना आ जाएगा 4/5, यानी कि हम कह सकता हूं कि B/C कितना हो जाएगा 4/5 भी। ये चीज भी समझ में आ गई होगी।
तो ये जो चीज है और ये चीज है, दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम निकालेंगे सारे का रेशो भी, ठीक है। वो रेशो कैसे कि ए रेशो बी रेशो सी, ये अब हम इकट्ठा निकालेंगे भी। और जो ये ए रेशो बी रेशो सी है वो मैं आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जब हम करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। देखो यहाँ पर कैसे लगाओगे कि ए रेशो बी है, उसके नीचे ये डिजिट टेक दो भाई, टेक दिया। ये देखो बी रेशो सी है, ये बी रेशो सी है, तो 4 रेशो कितना टेक दिया अपन ने, 5 टेक दिया भाई। देखो ये भी आठवीं जगह खाली होगी, 8वीं जगह खाली, इनकी जगह क्या क्या आएगा भाई। इसका नजदीक के अंक उठाओ, इसका नजदीक के अंक उठाओ, इसका नजदीक के अंक 4 उठा लिया, इसका नजदीक के अंक कितना उठा लिया, 3 उठा लिया। अब इनकी गुणा कर दो भाई, क्या कर दो, गुणा। 4 चौके 16 रेशो, 4 तिये 12 रेशो, 5 तिये 15। अब हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, 16 रेशो 12 रेशो 15 आ गया। अब हमने बात क्या करी है कि ए नहीं है, वो सी का कितने प्रतिशत है। कौन, ए, सी का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, सी के साथ। तो ए सी का यानी कि कितने प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो यानी कि ए सी का तो कितना हो जाएगा, 16 बटे कितना हो जाएगा 15, और गुणा में कितना हो जाएगा 100। कर लो। तो हम क्या कर सकते हैं बीच को, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, तो 16 दूनी 32, 320 बटे कितना हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड कर दो, ये किस में आ जाएगा, प्रतिशत में भी, ठीक है। इस तरह करो भाई। तो ये क्वेश्चंस आपको आमतौर पर हर एग्जाम के अंदर, आपका कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का कोई भी सीसेट, उसके अंदर आपको आमतौर पर मिलेगा। और मैंने वो टाइप उठाई है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने, 2019 से लेकर आपके 2023 तक के आपके सीसेट के क्वेश्चंस यूपीएससी के, और कोई भी मैंने 2-3 देखे थे स्टेट पीसीएस के, उसके अंदर भी आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछने लग रहा है। और देखो क्या है कि यूपीएससी का जो सीसेट उसके अंदर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। किसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं, स्टेट पीसीएस के सीसेट में। तो स्टेट पीसीएस जो सीसेट रहता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आमतौर पर सीधे टाइप के अंदर पूछ लेता है, सीधा डायरेक्ट जो सिंपली फॉर्म में पूछ सकता है। लेकिन जो हाई लेवल थोड़ा उसको एक अलग ही फैक्ट टाइप जो रखता है वो यूपीएससी का सीसेट में है भी, थोड़ा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस भी। और आपका किसी भी एसएससी का एग्जाम हो तो उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको आमतौर पर देखने को मिलेंगे। और आपका अच्छी तरह से सीसेट रिवाइज होगा, आपका स्टेट पीसीएस का कोई भी सीसेट होगा वो अच्छी तरह से आपके रिवाइज होंगे, और यूपीएससी का सीसेट और कोई भी एसएससी का एग्जाम आपको आराम से यहाँ से कवर हो सकते हैं। और जो मैं टाइप करवाता हूँ उस टाइप को आप उतारोगे, और उसको मैं ये कहता हूँ आप उसको बार बार रिवीजन करो उसको टाइप का। जैसे कि मैंने परसेंटेज उठाया तो परसेंटेज के 1 या 2 पेज के अंदर आपकी सारी की सारी टाइप आ जाएगी। और जब आप परसेंटेज चैप्टर जब कभी भी 20-25 दिन जैसे कि 1 या 2 महीने बाद रिवाइज करोगे, आप उस टाइप को एकदम रिवाइज कर लेना, और गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड रहेगा, एक सिंपल मेथड रहेगा। ये ऐसे इस तरह हम कवर करेंगे, और मैंने भी इस तरह आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से रिवाइज करें। और आज का हमारा इतना ही है, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और इसी तरह हम अपनी वीडियो लाते रहेंगे। और देखो क्या है कि ये भाई एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी जो क्लास है वो एवरीडे नहीं आएगी। वो जैसे मेरे को टाइम मिलता है, या मैं जो सैटरडे और संडे को मैं बिल्कुल आपकी क्लास लाऊंगा। जैसे कि आज संडे था तो आज मैंने क्लास ली, तो उसके बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके साथ रहूँगा और मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और इसी तरह से आप मेरा भी साथ देते रहना। और ये जो हमारा एक दूसरे का साथ है, यही चीज़ हमें आगे लेकर जाने के लिए एक हमारे अंदर मनोबल भी होना चाहिए, एक चाहत भी होनी चाहिए कि हम दूसरे की हेल्प करें, वो हमारी करें, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करते इससे प्यार बढ़ता है, और एक हरियाणा में कहते हैं एक भाईचारे की भावना बढ़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती हैं लाइफ के अंदर। और दूसरों से बोलो, बड़े प्यार से बोलो। एक जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट की एक खास पहचान होती है कि वो उसका गुस्सा आता भी तो वो बहुत शांत रहता है। तो ये जो फील्ड के अंदर आने के बाद भी मतलब किस तरह आप ट्रीटमेंट करते हो दूसरों के साथ, ये सबसे बड़ा आपका जो बिहेवियर है, ये सबसे ज़्यादा आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं, आम चीज़ें, ये हमें अपनी लाइफ के अंदर बड़ी आसानी से एक यूज़ करनी चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, और इस तरह हमारी कंटिन्यू वीडियो रहेंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छी तरह से देखो, और सभी को जय हिंद भाई।